थोड़ी देर बाद ही जग जाती है मेरी बहन। बहन के जगने के बाद वो थोड़ी अंगड़ाई लेती है, सुस्त पड़ी रहती है। इतने में ले आती है हमारे लिए चाय। हम अपनी चाय पीते पीते सोचते हैं कि आज क्या करना है क्या नहीं। इतने ही में थोड़ी देर बाद पापा बोलते हैं चलो जल्दी चाय पी के ख़त्म करो, चलते हैं अपने काम पे। पर मैं सोचता हूँ आज छुट्टी कर लूँ कि काम पे जाऊँ, तो पापा बताते हैं ले नहीं आई। इतनी देर में ही आ जाता है हमारा प्यारा सा बेबी हमारी गोदी में। गोदी में आने के बाद वो थोड़ी देर बैठा रहता है शांत। फिर भाई आगे स्टार्ट करते हैं हमारी धन्नों को स्टार्ट कर रहे थे। इतने ही बड़ा वाला भतीजा और छोटा वाला भतीजा आ जाता है। बड़े वाला भतीजा अपना आप चढ़ जाता है, पापा लाते हैं छोटे वाले भतीजे को। उन दोनों को बैठा के गेट तक चलते हैं, फिर हम निकल लेते हैं अपने काम पे के लिए। इतने ही आ जाती है हमारी बहन अपने चाय पानी नाश्ता लेके। उसको बाय बाय करके हम निकल जाते हैं अपने घर से निकलते हुए अपने गलियों में पार करते हुए गांव को हम आ जाते हैं बाहर जाते हुए बागों को पार करते हुए आम के हम पहुंचते हैं बिलासपुर। थोड़ी देर में हम बिलासपुर पहुंच जाते हैं। बिलासपुर पहुंचने के बाद हम जाते हैं खेल स्टेशन के लिए। हम तीनों मौज मस्ती करते हुए अपनी धन्नों पे पहुंच जाते हैं खेल स्टेशन। हमें खेल स्टेशन इसलिए आना पड़ता है, रास्ते हमारे लिए दो हैं, एक आसान एक ट्रैफिक वाला। इंगे से हमें इसलिए जाना पड़ता है, इंगे से हम उठाते हैं एक अंकल जी को जिनका नाम श्री कृष्ण जी है। वो इनको इसलिए उठाना पड़ता है साथ में क्योंकि वो हमारे साथ करते हैं काम। अब उनको नहीं ले जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी इस टाइम लेबर नहीं है। तो देखते हैं ट्रैफिक लगा हुआ है, हम पहुंच जाते हैं अंकल जी की लोकेशन पे। हम थोड़ा इधर उधर देखते हैं तो इतने में दिखते हैं हमारे अंकल जी। अंकल जी को हम हाय हेलो करके उनको बैठाते हैं अपनी धन्नों पे बैठा के हम चारों निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ पहुँचते पहुँचते इतने पहुँच जाते हैं हम काम पे। ये नामकूल बच्चा है। इतने काम पे पहुँच जाने के बाद हम मिलते हैं आंटी से, जो कि आज वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही थी बहू भाई के साथ बैठ के। हम अपने काम पे पहुँचने के बाद थोड़े से बाल को सेट करते हैं। अपने बाल सेट करने के बाद हम देखते हैं अपने काम को। चलो दिखाते हैं आपके काम को। हमारे पापा जी ठेकेदार हैं, इसलिए हम उनके हाथ बटाने आते हैं। ये हम मकान बना रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आ जाती है हमारी टी। और आंटी जी इतनी अच्छी चाय बनाती हैं जो किसी का जवाब नहीं। इतने में आ जाते हैं बहू भाई, कहते हैं ट्रैक्टर आ लिया है सीमेंटर बदरपुर का। इतने भैया फावड़ा उठा के चलते हैं, ट्रैक्टर भी आ जाता है। तो हम चल देते हैं ट्रैक्टर को खाली करने। आज हमारे पास दो लेबर नहीं है तो हमको खुद ही ट्रैक्टर खाली करना पड़ता है। तो ये सीमेंट का गट्टा है, ये 50 किलो का है, होता भारी है, पर हमें इसे उठाना पड़ेगा क्योंकि आज कोई लेबर नहीं है। तो ये अंकल जी हमारे सिर पे रखते हैं सीमेंट का गट्टा। तो हम थोड़े हिलते हैं झुलते टहलते फैलते हम पहुंच जाते हैं सीमेंट धरने। तो जैसे ही हम जाके सीमेंट को धरने की कोशिश करते हैं तो हम सब बिजली का तार हटा के जैसे हम रखते हैं तो इतने ही हमारा सीमेंट इकट्ठा गिर जाता है। हम करते हैं काम अपना। काम करने के बाद देखिए अंकल जी ठा रहे ईंट, भाई कर रहा है चिनाई। हमारा चिनाई करने के बाद करते करते हमको हो जाती है आज रात ज़्यादा। फिर रात होने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो रास्ते में जाते जाते अंकल जी को उनकी मंजिल पर छोड़ जाते हैं। उनके बाद निकल जाते हैं अपने घर के लिए। खेली स्टेशन को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं थोड़ी देर में अपने घर पहुंचने के बाद पापा जी गेट खटखटाते हैं। इतनी आती है दौड़ी दौड़ी छोटी वाली सिस्टर। हम पहुंचते हैं घर तो देखा बड़ा वाला भतीजा अपने बैट से टकाटक बजाए जा रहा है। तो उसको इग्नोर करके अपनी बहन को देख के अपनी मम्मी को नमस्ते करके पहुंच जाते हैं हम अंदर। तो देखते हैं अपना बेबी हमको किर करके हमें बुला रहा है कि पापा गोदी ले ले। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।